तो Realme ने दो रेवोल्यूशनरी फोन लॉन्च कर दिए हैं चाइना के अंदर, Realme 10 Pro Plus और 10 Pro। वैसे इनकी आज हम खुल के बात करेंगे और मुझे पक्का पता है इनके दो वेरिएंट हो रहेंगे 4G 5G वाले। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। और आजकल कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ मेरे नाम से तगड़ा वाला स्कैम चल रहा है। टेलीग्राम पर कुछ लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं गिव अवे के नाम पर। तो कभी अगर गिव अवे अनाउंस होता है तो मैं अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर करूंगा, कहीं टेलीग्राम वगैरह पर नहीं करने वाला। और ये फ्रॉड है, ऐसे लोगों से बच के रहो। बाकी अगर आपको मेरी ओपिनियन अच्छी लगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना कि आप कितना एग्री करते हो मेरी बात से। तो Realme ने 9 Pro Plus का जो प्राइस रखा था लास्ट ईयर वो 25,000 रखा था और मुझे लगता है इस बार 10 Pro Plus का इंडिया में प्राइस 1,000 रुपए ज्यादा हो सकता है। और इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। तो इस बार भाई Realme ने कर्व डिस्प्ले दिया है एंड पर्सनली कर्व डिस्प्ले मुझे पसंद है। मैं हर वीडियो के अंदर चीख चीख कर बोलता हूं कि आई लव कर्व डिस्प्ले। और इसी के साथ जो 90 हर्ट्ज का पैनल मिलता था ना उसकी जगह 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड पैनल मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। Redmi कुछ सीख लो, गजब बेइज्जती है। पर यहाँ पर मेरे को एक चीज से शिकायत है। Realme भाई 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रहा है, वहीं पर Motorola जैसी कंपनी इस प्राइस के अंदर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दे रही है और Realme इसी में भाई जीना चौड़ा रहा है। तो ये मेरे को एक कमी लगी है इस फोन की डिस्प्ले के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें तो इस फोन के प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट की गई है, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर Dimensity 1080 प्रोसेसर दिया जो कि नया प्रोसेसर है और लास्ट ईयर मिलता था Dimensity 920 प्रोसेसर। क्योंकि यहां पर अगर मैं कोर्स देखूं तो दोनों के अंदर सेम है, बस यहां पर 0.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड बढ़ा दी गई है Cortex A78 कोर की। इसके अलावा CPU GPU हर चीज सेम है, यहां तक कि FinFET प्रोसेस भी सेम है। तो डे टू डे यूजेज में हैवी टास्क में दोनों सेम ही परफॉर्म करते दिख रहे हैं मेरे को प्रोसेसर अभी तक। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो कैमराज है उसमें चेंज किया गया है। पहले मिलता था 50 मेगापिक्सल का कैमरा जिसको बहुत ज्यादा चढ़ाया गया था। कुछ लोगों ने इतना चढ़ा दिए थे इस फोन के कैमरास को, इसे S22 अल्ट्रा से कंपेयर कर रहे हैं। S22 अल्ट्रा क्या करे, जॉब छोड़ दे। बात तो सही है। बट जब मैंने यूज करा मेरे तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट ही थे। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है भाई, आउटडोर में इतना चमका देता था, थोड़ी सी लाइट में ऐसे कर देता था जैसे मेकअप करके आए हो आप लोग विदाउट मेकअप भी। ये क्या है? बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन कैमरा बिल्कुल भी ऐसा कंसिस्टेंट नहीं था जितना वो ओवरहाइप्ड था। बट इस बार इन्होंने 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर को हटा के 108 मेगापिक्सल का रेवोल्यूशनरी कैमरा सेंसर डाला है जो कि सैमसंग का है। अब सैमसंग सोनी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मेरे को बेसिकली जो काम कर रहा है वो डे टू डे यूजेज में उससे फर्क पड़ता है। और Realme का इतिहास रहा है कि कंसिस्टेंसी में बेकार ही परफॉर्म करते हैं। बाकी मैं इसका एक रिव्यू लाने की कोशिश करूंगा काफी जल्दी, यहाँ तक कि इंडिया में आने से पहले ही मैं इस फोन को अपने चैनल पर कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है वो भी चलो मान लेते हैं, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर इसके अंदर फिर से डाल दिया जो कि आपके स्किन के अंदर से बैक्टीरिया तक दिखा देगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आजकल ऐसे लग रहा है जैसे Realme के फोन 2 मेगापिक्सल के बगैर बनते ही ना हो। और Realme का ऑल टाइम फेवरेट कैमरा सेंसर हम कैसे भूल जाएं, फ्रंट वाला जो Realme 2 Pro के टाइम से आ रहा है। बीच में तो इन्होंने बढ़ा भी दिया था लेकिन फिर से वहीं आ गए। 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर यूज करा है फ्रंट में। हालांकि Realme के फ्रंट कैमरा सेंसर कभी कभी ठीक परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर मैं 50-50 वाला चांस रखूंगा। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर देखूं तो 9 Pro Plus के कंपैरिजन में मुझे कोई इतना बड़ा चेंज नहीं लग रहा, इवन डाउनग्रेड और है। अगर मैं बात करूं इसकी बिल्ड की तो ये फोन सबसे पहले तो भाई प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है और इसका डिजाइन भी कहीं सुनहरा लगता है मेरे को। कौन बोला ओनर की कॉपी है? तो चमक तो रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ये प्लास्टिक होने की वजह से अगर आप कवर में भी रखोगे तो इसकी मुस्कान की चमकान जल्दी चली जाएगी। खत्म हो गया यार मैं तो। और बात करें इसके अंदर जो सबसे बड़ा फ्लो है वो है 3.5 mm जैक भाई Realme ने भी निकाल दिया है, जिसके चक्कर में 9 Pro Plus बिका था। इस बार मेरे को लग रहा है 10 Pro Plus के साथ उसका उल्टा होने वाला है। बाकी इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, ठीक है Realme के स्टीरियो स्पीकर्स अच्छे होते हैं, हैप्टिक्स वगैरह का भी कुछ नहीं पता। बट ऑल ओवर फोन देखो तो जैसे कि रेवोल्यूशनरी नाम के साथ इसे लाया गया है वैसा मेरे को कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। तो Pro Plus ही ऐसा है, तो एक और जो रेवोल्यूशनरी फोन निकाला है Realme 10 Pro, उसकी क्या ही बात करूं। ये 20,000 के अंदर फोन आने वाला है और इसके अंदर IPS पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और सबसे कमाल की चीज पता है क्या है? इसके जो कैमराज है 108 मेगापिक्सल का एक कैमरा है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। और फोन के अंदर डेप्थ कैमरा सेंसर होना ना होना इक्वल ही है। अगर टेप लगाकर भी पोर्ट्रेट मोड फोटो कैप्चर करोगे ना तो सेम ही फोटो आएगी, कोई एज डिटेक्शन में इतना सा भी फर्क नहीं मिलेगा। वो कहता है ना कपिल शर्मा इत्तू सा, तो यहाँ पर सिर्फ Realme ने सजावट के लिए लगाया 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा सेंसर। बाकी इसके अंदर जो प्रोसेसर है Snapdragon 695, भाई ये प्रोसेसर ठीक है नॉर्मल यूजेज के लिए, लेकिन गेमिंग के लिए मैं इसे प्रीफर नहीं करता। और दूसरा जो इसके अंदर 108
8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, ये इसको तो हैंडल कर लेगा, लेकिन इसके साथ एक फ्लो ये है कि ये 1080p 60 fps तक ही कैपेबल है प्रोसेसर वीडियो रिकॉर्ड करने के, लेकिन ये फोन भाई 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड करता है। ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। पहले के जो 20,000 वाले फोन थे वो 4K 30 fps तक नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे, लेकिन अभी देखो 1080p 30 fps में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लास्ट। तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डाउनग्रेड कर रहे हैं, और Realme तो तगड़ा वाला डाउनग्रेड कर रहा है इसमें। बाकी दोनों के अंदर ही 5000 mAh का बैटरी दिया है। प्रो प्लस के अंदर 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग और प्रो के अंदर 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। और Realme की फास्ट चार्जिंग तो वाकई में काफी अच्छी होती है, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रो प्लस के अंदर लास्ट ईयर OIS दिया था ना, जिस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई ये सिर्फ फोटो में काम कर रहा है, वीडियो में नहीं कर रहा। तो Realme ने कहा भाई इतनी हेडक कौन ले, इस बार प्रो प्लस में OIS दिया ही नहीं इन्होंने, सिर्फ EIS मिलता है आप लोगों को। तो ऑल ओवर Realme ने जो रेवोल्यूशनरी काम करा है वो सिर्फ कर्व डिस्प्ले देकर करा है। इसके अलावा देखा जाए तो ऑल ओवर फोनों के अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे डाउनग्रेड है जो कि डे टू डे यूजेज में आपको परेशान कर देंगे। लाइक प्रो प्लस में पहले कहाँ ग्लास मिल रहा था, प्लास्टिक दे रहे हैं, और प्रो तो मेरी समझ से ही बाहर है। बाकी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द चाइना से इन्हें अरेंज करके आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराने की। और एक सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का कि भाई बाहर की यूनिट अलग होती है, इंडिया की यूनिट में बड़े चेंज होते हैं, कैमरा डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैंने आज तक इतनी सारी वीडियोस कवर करी हैं इंडियन यूनिट की और चाइनीज यूनिट की, मेरे को बहुत ही कम ऐसे फोन है जिनमें डिफरेंस नोट हुए हैं, बाकी सेम ही परफॉर्म करते हैं दोनों। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप कमेंट्स में ये बताना आपको कितने रेवोल्यूशनरी लगे ये दोनों फोन। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं आ गया इसको करे डू व्हाट योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस।